Z का हिंदी। और स्टार्ट हमारा सोनम मैम ने बताने से किया कि क्या चेंजेस आए हैं, कि इस ट्रेनिंग की हमें आवश्यकता क्यों हुई है। और बेसिकली इसमें बदलाव जो है एमएनसी ऑफ एमएस 2022 और एमएनसी 2020 के अंतर्गत चेंजेस किए गए और एक करिकुलम हमें दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको फॉलो करने का जो जिम्मा है वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया। यह कहकर कि स्टेट को जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है कि वो एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो करे या अपना सेपरेट करिकुलम बनाए। परंतु मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और हमारे राज्य ने भी अपना करिकुलम बनाना ज़्यादा प्रेफर किया। रीज़न की उसमें जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वहाँ पर कंबाइंड है ऑल ओवर इंडिया का, सारी संस्कृतियाँ उसमें ली गई हैं, सारे समाज सारा जो, क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। तो हमारे राज्य ने अपनाया कि हम अपने हरियाणा का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो उसी की अनुशंसा के अनुसार हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया गया। उसमें मैंने हमें अलग अलग पॉइंट्स बताए कि भाषा शिक्षण इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन तथा नई भाषा शिक्षण सामग्री, इसमें हमें अलग अलग जो बुक्स हैं जैसे क्लास 1 की रागनी 1, और इसमें भी 2 भाग बनाए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। उसका रीज़न है कि क्योंकि इस बार जो बुक्स हैं उनमें बुक्स के साथ साथ, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि टेक्स्ट बुक और वर्कबुक अलग थी, तो उसमें बच्चों को भी कोरिलेट करने में प्रॉब्लम होती थी और साथ साथ में टीचर्स को भी थोड़ा इशू आता था। तो अब वो चीज़ें साथ हैं तो बुक मोटी ना हो, इस वजह से उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ये है। रागनी 1 फर्स्ट क्लास के लिए, रागनी 2 सेकंड के लिए एंड सर्वम क्लास 3 के लिए, ठीक है। और पाठ्य शिक्षण जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये किए गए हैं कि पिछली बार 24 वीक्स था, इसका 2 वीक्स और एड ऑन कर दिए हैं और वो 26 वीक्स का हो गया है, ठीक है। और हर जो भी बुक है वो 5 थीम्स के ऊपर बेस्ड होगी और 5 थीम्स के अंतर्गत उसको सारा जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया ताकि किसी एक पर्टिकुलर थीम की जो नॉलेज है उसको पूरी मिल सके। सरकार ने हमारी गवर्नमेंट ने उसके पीछे ये एक लक्ष्य रखा है कि फ्रेमवर्क किस तरीके से किया जाए कि बच्चे को एक पर्टिकुलर थीम की नॉलेज अच्छे से की जाए। दूसरा मैंने पाठ्य पुस्तक पर कार्य, जिसमें हमें मौखिक डिकोडिंग और पठन के विषय में डे वाइज पूरा विस्तार से समझाया कि किस दिन किस तरीके से हमें लेकर चलना है इसको। उसके बाद करिकुलम गोल्स के विषय में बताया CG9 और CG10, जिसमें हमें इसको पूरे डिटेल में बताया कि CG9 होता है पाठ्यचर्या लक्ष्य, इसको बोलते हैं बेसिकली दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेषण कुशलता, बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है। फिर CG10 है, उसमें लैंग्वेज वन वो है जिसमें हम बच्चे को पहली भाषा में पढ़ा रहे हैं, यानी वो उसमें निपुणता हासिल करे। जैसे अगर हम अपने स्टेट की बात करें हरियाणा की तो वो हिंदी भाषा है। उसके बाद मैंने हमें वार्षिक शिक्षण योजना के विषय में पूरा विस्तार से बताया कि फर्स्ट 4 वीक्स में पुनरावृत्ति होगी, 5 to 10 वीक्स में मौखिक रागिनी, मौखिक गतिविधियाँ, पाठ आधारित पठन अभ्यास, लेखन प्रमाणन पठन। हर क्लास का क्लास 1 का क्या है, क्लास 2 का वो पूरा हमने विस्तार से अलग अलग समझाया। फिर हमारा जैसे लास्ट टाइम था, लास्ट ईयर 11th वीक में हमारा क्या होता है कि बच्चों का आकलन होता है। उसके बाद 12th वीक में हम बच्चों को रेमेडियल पुनरावृत्ति दोबारा कराते हैं। 13 to 9 वीक में से वही मौखिक गतिविधियाँ, पाठ आधारित पठन, लेखन प्रमाणन पठन और पठन अभ्यास। फिर 20th वीक में फिर से हमारा आचरण होगा। 21st वीक उसके साइमल्टेनियसली रेमेडियल वर्क, 22nd to 26 वीक तक जो है फिर वही मौखिक गतिविधियाँ। मतलब इस तरीके से हमारा पूरा जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो 26 वीक्स है। उसके बाद मैंने हमें साप्ताहिक भाषा शिक्षण योजना, उसमें डिकोडिंग फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, इस तरीके से काम होगा। फर्स्ट 4 डेज है नई कक्षाओं का कार्य होगा एंड 5th डे आकलन एंड 6th डे रंगोली। उसके बाद मैंने हमें भाषा शिक्षण के लिए 4 ब्लॉक नंबर की समझ विकसित कराई, जिसमें बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया भाषा शिक्षण को, मौखिक भाषा विकास, रिकॉर्डिंग, पठन और लेखन। इसको भी मैम ने हमें बहुत तरीके से समझाया और बीच में हमें डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए थे। इसके बाद लेखन के विषय में बुनियादी लेखन, अलग अलग टाइप्स के लेखन, बुनियादी लेखन, रचनात्मक लेखन, का लेखन और पठन का भी पूरा चित्र पठन। क्लास में बेसिकली चित्र पठन, आदर्श पठन, साझा पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन में पठन और लोक पठन बेसिकली। और सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इन सब के साथ में 2 पठन और ऐड हो जाते हैं, जवाब पठन एंड स्वतंत्र। इसके
उसके बाद मौखिक भाषा विकास मैम ने डे वाइज समझाया है कि किस दिन पाठ पढ़कर सुनाना है, किस दिन कविता होनी है, किस दिन अभिव्यक्ति का लेखन होना है, पाठ आधारित लेखन होना है, सृजनात्मक और अनुभव आधारित। और लास्ट में फिर हमारे फिर से डैमो हुए थे। तो इस तरीके से कल का जो दिन था मैम हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो कुछ नई टॉपिक्स, नई चीज़ें ऐड हुई और हमें अपनी क्लासेस में जाके बच्चों के साथ इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने इस तरीके से हमें